अगर आप मुझसे पूछें कि हमारे देश में स्पैम कॉल्स और मैसेजेस क्यों नहीं रुकते, तो मैं कहूंगा इसको रोकने की जिम्मेदारी एक सरकारी विभाग के पास है। ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास है। और जिस हिसाब से हमारे देश में सरकारी विभाग काम करते हैं, वैसे में ट्राई इसे कभी भी रोक पाएगा, इसकी उम्मीद करना एक बेवकूफी से कम नहीं है। ऐसा नहीं है कि ट्राई कोशिश नहीं करता कि ये स्पैम कॉल्स और मैसेजेस रुक जाएं, पर जैसा कि हर सरकारी विभाग द्वारा बनाए गए नियमों और उन्हें लागू करने के तौर तरीकों में होता है कि इनमें बहुत सारे लूप होल्स होते हैं, और इन्हीं लूप होल्स का फायदा उठाकर ये टेलीकॉम कंपनियां हमें स्पैमर्स के हवाले कर देती हैं। कहने का मतलब ये कि हमारे नंबर्स एक्टिवेट होते ही स्पैमर्स को बेच दिए जाते हैं। तो ये टेलीकॉम कंपनियां हमारा नंबर एक्टिवेट करके भी कमाई करती है और हमारा ही डाटा इन स्पैमर्स को बेचकर भी कमाई करती है। वैसे आपको जानकर बुरा लगेगा कि ऐसे लूप होल्स जानबूझकर छोड़े जाते हैं ताकि ये टेलीकॉम कंपनियां उसका फायदा उठा सकें और उस फायदे का थोड़ा सा हिस्सा इन सरकारी विभागों तक भी पहुंच सके। उम्मीद है आप मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे। वैसे भी भारत देश में आम जनता होती ही इसीलिए है कि सरकार और सरकारी विभाग उन्हें आम समझकर उनका रस निकाल सकें। वैसे आपको यह जानकर खुशी होगी कि भारत स्पैम कॉल्स और मैसेजेस से परेशान होने वाले देशों की श्रेणी में चौथे नंबर पर आता है। अफसोस हम यहां भी फर्स्ट नहीं हैं। हमसे आगे आते हैं ब्राजील, पेरू और यूक्रेन। भारत में स्पैम कॉल्स और मैसेजेस की समस्या कितनी बड़ी है, इसको हाल ही में लोकल सर्किल द्वारा किए गए एक सर्वे के नतीजों से समझा जा सकता है। इस सर्वे के मुताबिक 60% रिस्पोंडेंट्स ने माना कि उन्हें हर दिन एवरेज 3 स्पैम कॉल्स जरूर आते हैं। लोकल सर्किल ने इस सर्वे के लिए 60,000 लोगों से बात की 378 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। फाइनेंशियल सर्विसेज और रियल एस्टेट वाले स्पैम कॉल्स सबसे ज्यादा लोगों को आए। बजाज फाइनेंस और एचडीएफसी इस लिस्ट में सबसे अव्वल हैं। सबसे ज्यादा स्पैम कॉल्स 36% अलग अलग मोबाइल नंबर से आए और टोल फ्री नंबर से सबसे कम कॉल्स आए। इसका मतलब आजकल मोबाइल नंबर्स सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं स्पैमर्स द्वारा। इससे एक बात और साबित होती है कि ये टेलीकॉम कंपनियां आंख मूंद कर सिम कार्ड्स एक्टिवेट कर रही हैं और इनमें से ज्यादातर सिम कार्ड्स स्पैमर्स द्वारा एक्टिवेट कराए जा रहे हैं। ट्राई ने हालांकि कंज्यूमर्स को डीएनडी जैसी सर्विस दे रखी है, पर सच पूछिए तो ये किसी काम का नहीं है। 100 में से 90 लोगों को डीएनडी में रजिस्टर कराने के बाद भी स्पैम कॉल्स आते हैं। और सच पूछिए तो इससे मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता। ये एग्जाम्पल है एक टिपिकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की और उनकी पॉलिसीज की, कंप्लीटली इनइफेक्टिव। ट्राई अपनी कमियों को छुपाने के लिए सारा दोष टेलीकॉम कंपनियों के सर पे मढ़ रहा है। उसका कहना है कि टेलीकॉम कंपनियां स्पैम कॉल्स को रोकने में ज्यादा हेल्प नहीं कर रही हैं। मैं ट्राई से कहना चाहता हूं कि वो कंपनियां ऐसा क्यों करेंगी। वो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और उनका बिजनेस ही चलता है सिम कार्ड बेचकर उन्हें एक्टिवेट करके। ये जिम्मेदारी तो आपकी है और आप अपनी जिम्मेदारी से भागकर ये साबित कर रहे हैं कि आप भी एक टिपिकल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और कुछ नहीं। ट्राई से कहीं ज्यादा इफेक्टिव स्पैम प्रोटेक्शन तो ट्रू कॉलर देती है, जबकि वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। उसके पास किसी तरह की कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है। ट्राई सारे लीगल पावर्स और अथॉरिटी होने के बाद भी स्पैम कॉल्स को नहीं रोक पा रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि वो भी एक सरकारी मानसिकता से काम कर रही है, जहां सारे अधिकार तो हैं पर जवाबदेही कोई भी नहीं। अब सवाल ये उठता है कि फिर इसका सोल्यूशन है क्या। देखिए, मैं कोई टेलीकॉम एक्सपर्ट तो हूं नहीं, पर एक्सपर्ट्स की माने तो उनके मुताबिक इसको सिम इशू करने की जगह पर ही रोका जाना चाहिए। जिस भी नंबर से स्पैम कॉल किया जाए उससे जुड़े आधार नंबर को या किसी भी दूसरे आइडेंटिटी कार्ड को जिसके आधार पर वो सिम इशू किया गया है, उसे ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए, ताकि फ्यूचर में उस आइडेंटिटी के आधार पर कोई दूसरा सिम इशू ना हो सके। इसके अलावा जिस भी ब्रांड के प्रोडक्ट या सर्विस के लिए स्पैम कॉल आता है, उन्हें भी जवाबदेह बनाया जाना चाहिए, ताकि वो अपने बिजनेस एसोसिएट्स को कंट्रोल करें और उन्हें एजुकेट करें कि स्पैम कॉल्स इलीगल है। आम कस्टमर्स को भी स्पैम कॉल से जुड़े अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। डीएनडी में अपना नंबर रजिस्टर करवाने के बाद भी अगर आपको स्पैम कॉल आए तो आपको अपने सर्विस प्रोवाइडर से शिकायत जरूर करनी चाहिए। और अगर आपका सर्विस प्रोवाइडर कोई रिस्पांस न दे तो आप ट्राई के वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं उस नंबर के खिलाफ और अपने सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ।
डीएनडी में अपना नंबर रजिस्टर करवाने वाले कस्टमर्स स्पैम कॉल आने पर कंज्यूमर फोरम भी जा सकते हैं, क्योंकि ये आर्टिकल 21 जो राइट टू प्राइवेसी देता है का उल्लंघन है और ये गैर कानूनी है। अगर आप उन कंज्यूमर्स में से हैं जिन्हें लगता है अरे यार इतना सारा पेन कौन ले, तो आप स्पैम कॉल से बचने के लिए ट्रू कॉलर जैसे किसी ऐप का सहारा ले सकते हैं या फिर स्पैम कॉल या मैसेजेस के मजे ले सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी।